नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। पूरे विश्व में परसों यानी 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। जैसा आपको मालूम है कि 24 मार्च इसलिए मनाया जाता है कि 24 मार्च को 1882 में रॉबर्ट कॉक नामक एक साइंटिस्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, जिन्होंने टीबी की खोज की थी कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका मेन उद्देश्य है वर्ल्ड टीबी मनाने का कि टीबी के बारे में पब्लिक को पता लगाना, मासेस को बताना कि टीबी क्या है और इसका क्या रोकथाम है, इसका क्या इलाज है, क्या इसके लक्षण है। इसी साल हर साल ये 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है और हर साल एक स्लोगन के साथ मनाया जाता है। इस साल का स्लोगन है कमिट यू यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। यानी हम टीबी को मुक्त करेंगे। WHO ने 2035 तक टीबी को पूरे विश्व में मुक्त करने का अभियान छेड़ा हुआ है और हमारे भारत में इसको 2025 तक टीबी को भारत मुक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से हर साल टीबी डे जो है 24 मार्च को मनाया जाता है कि कैसे इसको खत्म करने के लिए किस तरह से आगे बढ़े और कैसे इसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए। क्योंकि टीबी एक संक्रामक बीमारी है और इसके जो कॉमन लक्षण हैं वो खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना और बलगम के साथ सांस फूलना, बुखार रहना, वजन का कम होना, भूख का ना लगना, इसके कॉमन लक्षण है। देखा गया है कि टीबी का जो मरीज है, जहां उसके टीबी के लक्षण कम हो गए, जैसे खांसी कम हो गई, बुखार कम हो गई, तो इस अपना इलाज बंद कर देता है। क्योंकि टीबी का इलाज जो है कम से कम 6 महीने का है। अभी तक टीबी का इलाज 6 महीने से कम नहीं हुआ था, लेकिन 2024 में WHO ने एक 40 साल के बाद नया रेजिमेंट दिया है टीबी का। उसमें अब टीबी का इलाज 6 महीने से घटकर 4 महीना हो गया है। 4 महीने में हम लोग टीबी के इलाज से मरीज को टीबी से मुक्त बना सकते हैं। क्योंकि अभी जो इसमें 4 महीने में जो रेजिमेंट है, उसमें एक दवा है रिफापेंटिन। इसमें 4 दवाएं देते हैं, रिफापेंटिन, आयनेच, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और पाइरोजेनामाइड। 3 दवा तो हमारे यहाँ उपलब्ध है। रिफापेंटिन हमारे भारत उपलब्ध नहीं है, तो अभी भारत में तो ये रेजिमेंट लागू नहीं होगा, इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन बाकी ATS ने और CDC ने इसको मान लिया है और अपने यहाँ 4 महीने का ट्रीटमेंट देने लगे हैं। उससे उम्मीद करते हैं कि जब ट्रीटमेंट कम हो जाएगा तो हो सकता है मरीज अपना टीबी का इलाज पूरा करे। अगर टीबी का इलाज पूरा नहीं करता है, बीच में छोड़ देता है, तो उसके कीटाणु उसके अंदर फिर पनपने लगते हैं और फिर अगर देखा गया कि अगर वो छोड़ इलाज करता है तो टीबी के कीटाणु जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जो कॉमन टीबी की दवाएं हैं उससे वो कारगर नहीं होगी, फिर उसको रेजिस्टेंट टीबी कहलाती है, जो भी और खतरनाक है। और इसका इलाज तो कम से कम 6 महीना, इससे कम अभी नहीं है। सर, जो 2025 तक का जो लक्ष्य है वो क्या पूरा हो पाएगा? बिल्कुल। अगर हम लोग देखें, स्टडी बताती है कि 2015 में जो टीबी के मरीज पाए जाते थे, उतनी उसका इंसिडेंस भी कम हो गया है। जितनी टीबी की डेथ 2015 में थी एज कम्पेयर टू 2023 में कम हो गई है। तो टीबी के मरीज कम भी हो रहे हैं और टीबी के होने वाली डेथ वो भी कम हो रही है एज कम्पेयर टू 15। स्टडी हुई थी 2015 और 2023 में, तो देखा गया कि टीबी के इंसिडेंस और टीबी की डेथ जो 2015 में थी वो घट करके काफी कम हो गई है 2023 में। इससे उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि टीबी को 2025 तक मुक्त किया जाए, लगता है कि लक्ष्य की तरफ अग्रसर हम लोग हो रहे हैं। सर, अगर देखा जाए अभी इस समय वर्तमान के परिवेश में टीबी होने का क्या रीजन है? अभी भी पूरे भारत में कम से हर साल 28 लाख टीबी के मरीज पाए जाते हैं और करीब करीब 5 लाख से ऊपर मरीज हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अभी भी टीबी के मरीज हैं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि टीबी का इलाज सरकार 6 महीने का जो इलाज है पूरा निःशुल्क दे रही है, जांच भी निःशुल्क कर रही है और साथ में पौष्टिक आहार के लिए भी 6 महीने में 1000 के हिसाब से 6000 रुपया भी हर मरीजों को निःशुल्क हर मरीज बांट रही है। जी, रीजन यही है कि टीबी क्योंकि ऐसी बीमारी है जो उनको ज्यादा लेती, जिनके रेजिस्टेंस बॉडी में कम हो, खाने पीने की कमी हो, ओवर क्राउडिंग हो, खाना पीना ना खाते हो, धूल धक्कड़ में रहते हो, स्मोकिंग शराब लेते हो, समझ गए। डायबिटीज के मरीज हो, उनमें भी टीबी के लक्षण, उसमें भी टीबी के मरीज पाए जाते हैं। HIV वाले मरीज हैं, HIV वाले मरीजों को भी टीबी पाई जाती है। जहां जहां बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है, अल्कोहल वाले हैं, टीबी स्मोकर वाले हैं, ये सब बॉडी का रेजिस्टेंस कम करते हैं, इसमें टीबी होने चांसेस ज्यादा रहती है। तो ये कहा जाए धूम्रपान से बचें, अल्कोहल न लें और धूम्रपान बचें, खाना स्वस्थ बैलेंस डाइट लें,
और खुली हवा वातावरण में रहें तो टीबी होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि टीबी हमेशा क्योंकि पल्मोनरी टीबी सबसे ज्यादा इन्फेक्शस है, ये संक्रामक है। मरीज जब भी खांसता है, बोलता है तो टीबी के कीटाणु उसके मुंह से निकलते हैं, सांस से निकलते हैं। आसपास के अगर पब्लिक बैठी हुई है तो उसमें जा सकते हैं और उसके सांस के जरिए भी उसके फेफड़े में पहुंच सकते हैं और उसका रेजिस्टेंस किसी वजह से कम होगा तो टीबी के कीटाणु पनप जाएंगे। तो कुछ रैली भी निकालेंगे 24 को? 24 में क्या? कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ रैली वगैरह भी निकालेंगे? हाँ, रैली की बात चल रही है कि हम लोग रैली भी 24 तारीख को निकालेंगे, जिससे कम से कम मरीजों को टीबी के बारे में मालूम हो कि टीबी क्या है और कैसे इससे बचा जाए और कैसे इसकी रोकथाम की जाए। आगे खबरों के लिए देखते रहिए महत्वपूर्ण न्यूज।